हालेलुया। परमेश्वर भला है हमेशा के लिए परमेश्वर भला है। आज विशेष करके विश्व भर में मातृ दिवस मनाने के समय सारे माताओं को मेरे तरफ से हार्दिक अभिनंदन। आपको प्रभु बहुत आशीष दे, सुखी रखे, परमेश्वर के अनुग्रह हमेशा आपका साथ रहे। एक छोटा सा संदेश आपको इस पवित्र दिन में मैं देना चाहता हूं। पहला सामुएल पहला अध्याय में हन्ना के बारे में हम पढ़ते हैं। हन्ना बहुत परेशानी में थे। पेनिन्ना के कारण हन्ना का जीवन बहुत दुखी हो गया, लेकिन हन्ना परमेश्वर के भवन में जाकर लगातार प्रार्थना करने लगा। कुछ लोग ऐसे हैं, कितना भी कष्ट से गुजरे वो प्रार्थना के लिए समय निकालते हैं। कोई भी उसको निंदा करे, अपमान करे, उनको कोई दुख नहीं है। वो हमेशा परमेश्वर के सामने अपने दुख को, अपनी वेदना को बताते थे। उसका पति उसको बहुत प्यार करते थे, लेकिन उनकी एक समस्या था, उनको संतान नहीं है। लेकिन उनको दूसरा एक पत्नी था, पेनिन्ना। वो हमेशा हन्ना को परेशान करते थे। इस कारण पेनिन्ना बहुत दुखी हो गई। लेकिन इसका बीच में भी परमेश्वर का भवन में जाके शरण लेना हन्ना नहीं भूला। जब पेनिन्ना का निंदा बहुत बढ़ गया, मुझे सुनने वाला भाई बहन, आपके जीवन में आपका विरोधी दूर का कोई दुश्मन नहीं होगा, आपके साथ रहने वाला करीब का रिश्तेदार हो सकता है। ये उसी घर में हन्ना को निंदा हो रहा है, लेकिन हन्ना सारे समस्या के बावजूद भी परमेश्वर का भवन में जाके प्रार्थना करने लगी। वचन में इस प्रकार लिखा है, हन्ना बिलक बिलक कर रोकर प्रार्थना किया। हन्ना की प्रार्थना दिल टूटा हुआ एक प्रार्थना था। इसके अंदर एक निश्चय था, दृढ़ निश्चय था। मैं जिस बात के लिए प्रार्थना कर रहा हूं, जिस बात से मैं परेशान हूं, मेरा परमेश्वर मेरी प्रार्थना सुनकर मुझे उत्तर देगा। हन्ना की प्रार्थना की खासियत मैं आखिरी में आपको बताएंगे। हन्ना बच्चे नहीं था इसलिए प्रार्थना किया, ठीक है, लेकिन हन्ना किस बात के लिए, बेटे के लिए प्रार्थना किया। हम आगे देखते हैं। हन्ना भवन में जाके प्रार्थना की। पहला अध्याय के 27 पद में लिखा है, हन्ना जिस विषय के लिए प्रार्थना किया, जिसके लिए प्रभु से मांगा, वो प्रभु उसको दे दिया। हालेलुया। हन्ना अपनी प्रार्थना में कुछ मकसद था। परमेश्वर के भवन में आकर बिलक बिलक कर जब रो रहे थे, वहां का याजक एली आके देखा तो हन्ना के मुंह से कोई आवाज नहीं आ रहा है। ये किस तरह की प्रार्थना है? उसको देखकर एली को लगा हन्ना शराब पी चुकी है, मधु पी चुकी है। हन्ना का दिल की दुख एली समझ नहीं सका। हन्ना ने कहा, ए स्वामी, मैं तो मधु से, मदिरा से, मैं नशे में नहीं हूं। मैं मेरा दिल के दुख मेरा परमेश्वर के सामने उमड़ रहा हूं। बिलक बिलक कर रोकर अपने दिल की व्यथा परमेश्वर को बताया, और उसको ये बात मालूम है। वचन में स्पष्ट लिखा है, उसका 13वां पद की 13 और 18 पद क्या में लिखा है, परमेश्वर हन्ना को याद किया। जब कभी आप परमेश्वर के सन्मुख आकर प्रार्थना करते हैं, इस बात को याद रखिएगा, आपका परमेश्वर आपको याद करके जिस बात के लिए आपने बिलक बिलक कर रो के प्रार्थना किया, उत्तर आपको देगा। मुझे सुनने वाले माताओं, मैं आपसे कहना चाहूंगा, आज प्रभु आपकी आंसुओं को देखकर उत्तर देने के लिए चाहते हैं। क्या आप जानते हैं, भजन संगीता में लिखा है, मैंने तेरे आंसुओं को मेरी कुप्पी में डाल के रखा है। क्या मतलब है? क्या एक व्यक्ति के आंसू कुप्पी में डाल रखा है तो किस बात के लिए वो व्यक्ति आंसू बहाई, वो आपको देखने में पता चलेगा। लेकिन मेरा परमेश्वर जानता है, वो उस जिस बात के लिए आपने आंसू बहाई,
परमेश्वर आंसुओं में उसको रेखांकित किया है। कितनी बूंदें आंसू निकली वो परमेश्वर जानते हैं। हन्ना की प्रार्थना का एक बूंद जो आंसू निकली परमेश्वर ने याद किया। आप भी परमेश्वर के सामने अपने पीढ़ियों के लिए रोककर प्रार्थना करने वाला मां बन जाए। आप परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए, आप आने वाला पीढ़ी के लिए एक आशीष का कारण बनेगा। हन्ना प्रार्थना किया और वचन में लिखा है पहला अध्याय आखिरी में, जिस विषय के लिए हन्ना प्रार्थना किया वो परमेश्वर उसको दिया। लेकिन अभी आगे हम देखते दिलचस्प बात वहां है। सामुएल को मिलने के बाद हन्ना ने क्या किया? वो बच्चे अपने घर पे नहीं रखा। जब उसको दूध छूट गया उसको भवन में ले जाकर एली याजक के पास छोड़ दिया। अरे हन्ना, आप इतने दिन बिलक बिलक कर रो कर पाया हुआ बच्चे को क्यों भवन में दे रहे हैं? हन्ना को एक जवाब है, मेरा दुश्मन मुझे कितना भी अपमान करे, निंदा करे, मैं परमेश्वर के लिए खड़े हो जाऊंगी। परमेश्वर मुझे आदर करेगा, मुझे विश्वास है। सामुएल को भवन में देने के बाद हर साल सामुएल से मिलते थे। अभी आगे देखिएगा, सामुएल भवन में दिया के साथ सोते थे। जहां दिया जलते थे वहां पास में एक दिन रात को सामुएल एक आवाज सुना, सामुएल सामुएल। जो व्यक्ति एलिया का आवाज सुनकर परिचित हो गया तो उठ के जाके कहा, स्वामी आपने क्यों बुलाई? एली ने कहा, बेटा मैंने तुम्हें नहीं बुलाया, जाके सो जा। दोबारा सामुएल ने आवाज सुना, सामुएल सामुएल। फिर से सामुएल उठ के एली के पास गया। 2 बार सामुएल एली के पास पहुंच गया तो भवन में रहने वाला सामुएल को बुलाने वाला और कोई है करके एली को समझ में आया, क्योंकि पहले एली याजक भी परमेश्वर की आवाज सुनते थे, अभी बंद हो गया। हन्ना भी ऐसा एक संतान के लिए प्रार्थना कर रहे थे जहां परमेश्वर का वाणी सुनने वाला एक पुत्र मुझे चाहिए, क्योंकि एली याजक के दोनों बच्चे परमेश्वर के मार्ग में नहीं था। हम देखते हैं दूसरे अध्याय में उसका 12 पद में लिखा है, एली के पुत्र लोग दुष्ट थे, परमेश्वर को याद ना करने वाले थे, परमेश्वर की मार्ग में चलने वाले नहीं थे। आप देखिए, प्रार्थना करने वाला मां के द्वारा एक सामुएल, परमेश्वर को वाणी जहां नहीं था, परमेश्वर को वाणी सुनने वाला एक सामुएल, परमेश्वर की भवन में रहने वाला एक सामुएल। इसी सामुएल के लिए हन्ना रोई थी। क्या मुझे सुनने वाला भाई बहन, माताओं, क्या आप अपने बच्चे परमेश्वर को वाणी सुनने के लिए प्रार्थना करते हो? अपनी निंदा से ज्यादा परमेश्वर की बातों के लिए, परमेश्वर की महिमा के लिए दिल लगाने वाली एक मां है हन्ना। इसी वजह से पेनिन्ना का निंदा सहने का बावजूद भी हन्ना ने अपने बेटे को भवन में छोड़ा, ताकि इन दिनों में परमेश्वर का वाणी सुनने वाला भवन में होना चाहिए। ये भी परमेश्वर को वाणी सुनना बंद हो गया, अभी उनको सुनाई नहीं दे रहे, उनके संतान परमेश्वर के मार्ग पे नहीं है। हम आगे देखते हैं 3 अध्याय में परमेश्वर हन्ना को याद करके उनको और 3 पुत्रों को दिया और 2 बेटियों को दिया। अपने पहलूटा को परमेश्वर के समर्पण किया। मुझे सुनने वाला माताओं, मैं आपसे कहना चाहूंगा, प्रभु आपको दिया पहले को प्रभु की कार्य के लिए, सबगाई के लिए दीजिए। परमेश्वर को वाणी सुनने वाला होकर उसको तैयार कीजिए, क्योंकि इन अंतिम दिनों में परमेश्वर को वाणी सुनाने वाला, परमेश्वर से सुनकर सुनाने वालों का कमी है। क्या आप अपने बेटे को,
आप अपनी बेटी को सौगाई के लिए देने के लिए तैयार होंगे, जैसे हन्ना ने अपने बेटे को देने के लिए तैयार हुआ। आज परमेश्वर ऐसे लोगों को, ऐसे माताओं को ढूंढता है जो परमेश्वर की वाणी अपने लोगों तक पहुंचाए। आपको पता है 3 अध्याय उसका 19 पद पढ़ने से सामुएल बढ़ने लगा, परमेश्वर उनके संग रहा और उनके मुंह से निकला हुआ वाणी कुछ भी निष्फल नहीं हुआ। हन्ना प्रार्थना करके लिया हुआ बेटा परमेश्वर के लिए था और परमेश्वर की मार्ग में चलने वाला है। इसलिए मुझे सुनने वाला भाई बहन, संसार की संपत्ति, संसार की पढ़ाई से ज्यादा परमेश्वर को देने वाला माताओं को परमेश्वर ढूंढ रहा है। मुझे सुनने वाला मां बाप अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करें, परमेश्वर की वाणी मेरे बच्चे सुनने पाए, तब आपकी पीढ़ी बिगड़ नहीं जाएगा, वो प्रभु के मार्ग में बने रहेगा। केवल वो नहीं, वो लोगों को प्रभु के मार्ग में लेके आएगा। समूएल के द्वारा काफी लोग प्रभु में आने के लिए, काफी लोग अभिषेक करने के लिए प्रभु ने सामुएल को इस्तेमाल किया। अगर आप प्रार्थना करने वाला है तो आपके परिवार में भी ऐसा होने वाला है। प्रार्थना करने वाली माता अपने बच्चों के लिए आशीष है, प्रार्थना करने वाला पत्नी अपने पति के लिए आशीष है, प्रार्थना करने वाला परिवार अपनी कलीसिया के लिए आशीष है, प्रार्थना करने वाला कलीसिया समाज के लिए एक आशीष है। जैसे हन्ना प्रार्थना किया, परमेश्वर की वाणी सुनने वाला एक पीढ़ी उत्पन्न हो जाए कि आप खड़े हो जाएंगे। प्रभु आप मुझे देने वाला बच्चों को बचपन से ही प्रभु की मार्ग में वचन के अनुसार मैं उसको बढ़ाऊंगा, उसके पालन पोषण करूंगा। क्या आप एक निर्णय ले सकते हैं? इस तरह लोगों को प्रभु ढूंढ रहा है। आज विश्व भर में जब माताओं का मातृ दिवस मनाते हैं, मैं मुझे सुनने वाला भाई बहनों से, विशेष करके माताओं से कहना चाहूंगा, हन्ना की जैसे एक दिल आपको भी होने पाए, ताकि आपके द्वारा परमेश्वर राज का बढ़ोतरी होने पाए। प्रभु सबों को बहुत आशीष दे। जय मसीह की।